नमस्कार मेरे श्रोतागण। मैं आपको राहु से और शनि के दोनों की युति का एक योग के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि यह योग इतना भयानक होता है कि ये दरिद्र योग इसको कहा जाता है, पिशाच योग कहा जाता है और ये व्यक्ति के जीवन में नाना प्रकार की परेशानी लेके आता है। ये दरिद्र योग भी है, पिशाच योग भी है और शापित योग भी इसको कहा जाता है। तो शनि और राहु की युति यदि 12वें भाव में, 8वें भाव में या ये युति यदि चंद्रमा के साथ हो गई तो ये इतनी भयानक ये युति होती है कि आपको मस्तिष्क आपका ये एकदम खराब कर देगी। आपका दिमाग एकदम बेचैन होगा। आप हर समय झंझट, लड़ाई झगड़ा और उपद्रव करने वाले व्यक्ति होंगे। आपको शापित आपकी कुंडली हो जाएगी। आपका चंद्रमा भी यदि इन योगों में हो तो बहुत ही हानिकारक यह योग होता है। शनि राहु जातक को किसी चीज में मन नहीं लगने देता है। शनि आलस उत्पन्न करेगा, भ्रमित होगा। राहु भी पापी ग्रह है, शनि भी पापी ग्रह है। ये एक दोनों की जो दृष्टि होती है या एक दूसरों का संबंध भी आपको नाना प्रकार की बीमारियां भी देगा और असाध्य बीमारी आपके हो सकती है आपको। तो शनि राहु का योग अच्छा नहीं होता है। ये दरिद्रता भी आती है, धन का भी अभाव होगा, रोगों से भी आप ग्रस्त रहेंगे और आपके जीवन में दुर्घटनाएं बहुत होती हैं। और तो आपको यह योग इतना हानिकारक होता है कि इस योग को शांति के लिए आपको 1.25 लाख मंत्रों का जाप कराना पड़ता है। कोई दोष इतनी ज़्यादा भयंकर होते हैं कि उनका जाप कराना, महामृत्युंजय जाप कराना। यदि शनि राहु की युति कहीं हो और उसकी शनि की महादशा में राहु की भी अंतर्दशा हो रही है तो आपको मृत्युतुल्य कष्ट देगा या आपके कोई अंग को क्षति पहुंचाएगा। ये दुर्घटना आपको बहुत ज़्यादा पीड़ा देने वाली होगी। तो यह योग को शांति करने के लिए आपको राहु के मंत्रों का जाप करवाना पड़ता है, शनि के मंत्रों का जाप करना पड़ता है। यदि आपने कुंडली में देख लिया कि आपकी कुंडली में यह योग है तो आपको निरंतर पीपल के वृक्ष में जाकर के निरंतर दीप प्रज्वलित करिए, उनके 7 बार परिक्रमा करिए। सुबह के समय दूध मिश्रित जल उनमें चढ़ाइए और उनकी परिक्रमा करिए। वहाँ शनि के मंत्रों का जाप करिए। तो ये आपके दूषित जो ग्रह होते हैं आपके जीवन में भूचाल मचाते हैं। तो ये दोनों ग्रहों की शांति आपको जरूर कराना चाहिए। और राहु के साथ चंद्रमा की युति मैंने आपको बताया था कि ये आपके मानसिक शक्ति को, आपको डिप्रेशन दे सकता है, आपको मूर्छा आ सकती है, आपके दिमाग काम नहीं करेगा, आपका दिमाग अच्छे की तरफ जाते जाते फिर लौट आएगा, आपको सही निर्णय लेने के नहीं ले पाएंगे। तो राहु आपको हर स्थान पे वो भ्रमित करता जाएगा। तो सही निर्णय लेने के लिए आपको शिव जी के संपर्क में आप रहिए। जितना शिव जी की आराधना करेंगे, उनके शिवाष्टक को पढ़ेंगे, शिव को रोज आप जलाभिषेक करिए। और क्योंकि जब असाध्य बीमारी होती है, कोई बीमारी होती, जितनी बड़ी बीमारी होती है उतनी बड़ी हमें इलाज करना पड़ता है। उसी प्रकार यदि आपकी कुंडली में खराब हैं तो उनका भी उपाय आप करेंगे, तभी आपके जीवन में नया संचार होगा। तो राहु कितना खतरनाक होता है आपके जीवन में, ये राहु का कितना प्रभाव होता है। ये राहु सबको उत्पात मचाता है, जीवन को उथल पुथल करता है। स्थायी इसका कोई वो नहीं होता, लेकिन छाया की तरह जिसके साथ रहेगा उसी के जीवन में ये उपद्रव मचाता है। राहु के तीसरा भाव मिथुन राशि का भाव होता है, उसमें उच्च का हो जाता है। 6वें भाव 11वें भाव में राहु का अच्छा फल मिलता है। यदि वो स्वग्रही राशि में हो, अच्छी राशि में हो, तो इनका प्रभाव बहुत अच्छा हो जाता है। तो जीवन में इनको अच्छा भी इनका प्रभाव होता है, लेकिन ये भौतिक सुख सुविधाएं बहुत देंगे, लग्जरी देंगे, लेकिन आपकी शांति भंग करेंगे। ये शांति देने वाले ग्रह नहीं है, आपको नाना प्रकार की सुविधाएं देंगे। आप जीवन में सब कुछ करेंगे, आप टेक्निकल माइंड होगा, रिसर्च करने वाले होंगे, आप हर चीज़ करने वाले होंगे, लेकिन आपका मन अशांत रहेगा। और पितृ दोष राहु से कैसे बनता है? आपका राहु 5वें भाव में हो, दूसरे भाव में हो, 9वें भाव में हो। इन भाव में राहु की उपस्थिति होने से
व्यक्ति को पितृदोष लगता है। और कभी कभी राहु के साथ गुरु हो गया, वो भी चंडाल दोष बनाता है। 6, 8, 12 में इसकी युति हो जाए तो ये चांडाल दोष बनाता है, गुरु चांडाल दोष। ये सब दोष आपके पितृदोष को दिखाता है। दूसरा भाव खानदान, कुटुंब और आपके पैतृक संपत्ति का है, आपके कुटुंब का है। इसमें राहु होने से आप अपने कुटुंब के विपरीत कार्य करने वाले होंगे। आप का स्वभाव हो जाएगा कि आप अपने खानदान से हटके आप हर चीज़ चोरी से, अपने पर जितने खुद के रिलेशन होंगे उनको चोरी से हर काम करेंगे और आपका नेचर ऐसे हो जाएगा। तो राहु का भी इसी प्रकार नेचर होता है, खानदान के से अलग, खानदान के कुलों को दाग लगाना, खानदान की जो चीज़ें होती हैं उनको आप नहीं पालन करेंगे, अपने मन से चलेंगे तो खानदान में कहीं ना कहीं आप विपरीत जाएंगे, तो पितृ आपसे नाखुश होंगे, तो ये पितृ दोष के लक्षण होते हैं। आपका राहु यदि पंचम भाव में होगा तो आपके संतान उत्पत्ति हर चीज़ में ये भ्रमित करेगा। आपको संतान देर से होगी, संतान होगी तो आपकी क्षीण हो जाएगी या गर्भ ही आपका स्त्री का खराब हो जाएगा, संतान होगी तो उसकी मृत्यु की प्राप्त हो जाएगी। तो राहु पंचम भाव में आपके संतान, प्रेम सबको ये दूषित करता है। और नवम भाव में यदि होगा तो आपको आध्यात्म से अलग करेगा। आपको अपने पिता के कार्यों को आप आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, आप ऐसा गलत कार्य करेंगे कि आपका जीवन पितरों का नाराज़गी आपके ऊपर होगी। तो इन सब भाव में राहु बहुत खराब फल देता है। तो ये इन दोषों को दूर करने के लिए आपको उनके उपाय करना चाहिए। मैंने आज इसकी जानकारी दी, आपको ये कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मैं इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार।